नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चंद्रवंशी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल आरसी ग्राफिक्स पे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अकाउंट्स, जो कि टैली में हमारा यूज़ होता है। टैली सीखने से पहले हमें अकाउंट्स की थोड़ा बहुत जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर अकाउंट्स हम नहीं जानेंगे तो टैली में बहुत दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अकाउंट्स को पढ़ेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। और हम लोग जब टैली सॉफ्टवेयर नहीं आया था तो उसके पहले हम लोग इसको किस तरह से अपने ट्रांजैक्शन बिजनेस के ट्रांजैक्शन को किस तरह से हम लोग मैनेज करते थे, कॉपी में या फिर रजिस्टर में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे स्लाइड में अकाउंट्स अकाउंट्स में भी डिफाइन यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। तो ये पीडीएफ का नोट्स जो है आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम में, हमने लिंक डाल दिया है, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं जा करके। अकाउंट्स जो है ये हम लोग खाते को रिकॉर्ड, मतलब कि अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी बैंक का अकाउंट अगर लेते हैं एग्जांपल, तो उसमें हमारा क्या रिकॉर्ड रहता है, कितना पैसा हम ट्रांजैक्शन किए हैं, मतलब कितना खर्च किए हैं, कितना इनकम हुआ, ये सब सारा हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड अकाउंट्स में रहता है, मतलब बैंक अकाउंट में रहता है। लेकिन हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट के लिए यहाँ पे अकाउंट्स में पढ़ेंगे हम लोग कि जितना भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन में या कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, कोई भी एसेट्स वगैरह लायबिलिटीज़ वगैरह हो, तो उसके लिए लेन देन के लिए हम लोग अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। इसके आगे डेफिनेशन में आपको मिलेगा द रिकॉर्ड्स ऑफ एन केप्ट इन लेजर्स, यानी कि ये रिकॉर्ड अक्सर खाता बही, मतलब कि अगर किसी को हम उधार में बे सेल कर रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं तो सब सारा एसेट मतलब हो जाएगा हमारा संपत्ति, लायबिलिटीज़ मतलब हमारा खर्च, समझ गए। तो ये सब सारा जितना भी इनकम, एक्सपेंसेस, घाटा, फ़ायदा जो भी हमारा है सारा अकाउंट्स में आएगा। और जितने भी तरह का रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के टाइप्स कितने होते हैं वो देखेंगे हम लोग। अकाउंट्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कौन-कौन? सबसे पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। दूसरा नंबर रियल अकाउंट, जिसको बोलते हैं वास्तविक खाता। तीसरा नंबर नॉमिनल अकाउंट, जिसका नाम है नाम मात्र खाता। यही 3 अकाउंट हम लोग को पढ़ना है अभी टैली में। यही 3 अकाउंट होता है जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ये नाम से ये लग रहा है कि पर्सनल का मतलब होता है किसी एक, जो मतलब पर्सनल यूज के लिए बनाया गया हो। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या है, अकाउंट्स विच आर इन द विच आर इन द नेम ऑफ ए पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, कॉरपोरेशन etc आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब है कि वैसे अकाउंट्स मतलब वैसे खाते जो किसी के पर्टिकुलर नाम को यूज करके किया गया हो, जैसे किसी भी व्यक्ति का कोई फैक्ट्री हो या बिजनेस हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो, कोचिंग वगैरह हो, कंपनी हो, कॉरपोरेशन हो, तो वो सब हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने बताया किसी व्यक्ति का अगर नाम भी लिखा हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कोई भी बैंक का नाम या कोई कंपनी का नाम, कोई कोचिंग का नाम, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट में वैसा रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को लिया गया है जो हमारा बिजनेस का एसेट्स है। एसेट्स का मतलब जो हमारा संपत्ति है, जैसे कैश जिसको बोलते हैं हम लोग नगद, ठीक है। गुड्स मतलब सामान, फर्नीचर और लैंड। जैसे मान लीजिए एसेट्स क्या होता है वो समझिए, जो हमको पैसा दे हम उसको एसेट बोलते हैं। जैसे अगर हम अपने लिए ज़मीन खरीद रहे हैं तो आगे आने वाले समय में हम अगर उसको सेल भी करेंगे या फिर उसको रेंट के लिए यूज करेंगे तो वो हमें क्या देगा, पैसा देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसेट। और लायबिलिटी जिससे हमारा खर्च बढ़ेगा, ठीक है। तो रियल अकाउंट में हम लोग हमेशा एसेट्स को ही रखते हैं। फर्नीचर क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी में हम लोग कोई भी फर्नीचर जैसे सोफ़ा वगैरह, कुर्सी वगैरह, टेबल वगैरह लेते हैं तो वो सब हमारा कंपनी के यूज के लिए ही होता है, जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक तरह से हमारा एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो रियल अकाउंट में वो होगा जो हमारा एसेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को रखेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रियल अकाउंट। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटिंग है, इसमें वो सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं जो हमारा फ़ायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, या हम
हम कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमारा कंपनी है या कोई बिजनेस है, तो उसमें हम लोग रेंट दे रहे हैं स्टाफ को या फिर क्लाइंट को हम लोग सैलरी दे रहे हैं, किसी से कमीशन ले रहे हैं कुछ काम के लिए या कमीशन दे रहे हैं, तो वो सब हमारा हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं नाम मात्र खाता। समझ गए? यही तीन होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का काम क्या है? पर्सनल में जो किसी एक व्यक्ति का नाम या फिर कोई कोचिंग संस्थान का नाम या किसी भी बैंक, कंपनी, कोई भी चीज़ का एक नाम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। दूसरा है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, जितना भी हमारा एसेट्स रिलेटेड है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो कि हमें बाद में वो पैसा दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। तीसरा आपका आता है नॉमिनल अकाउंट, जो कि हम जितना खर्च, घाटा या फिर क्या फ़ायदा हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सब हम सारा दिखाते हैं नॉमिनल अकाउंट में। यही 3 अकाउंट्स होता है जिसको हम लोग को जानना था। अब चलिए देखते हैं हम इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस अकाउंट्स का नाम बताना। एसबीआई जो हमारा है वो कौन सा अकाउंट में जाएगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? तो हमारा एसबीआई जो जाएगा वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हम यहाँ पे पी लिख दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, रेंट पेड, हम किसी को रेंट दे रहे हैं, तो अभी हम क्या पढ़े थे, नॉमिनल में है, रेंट वगैरह देंगे तो नॉमिनल हो जाएगा हमारा। ये सब आप लोग को बनाना है। ठीक है, पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम में, आप लोग डिस्क्रिप्शन से जा करके लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। नेक्स्ट है कैश। कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, तो ये हमारा जाएगा रियल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर, ये भी हमारा जाएगा रियल अकाउंट में। कमीशन पे, हम कमीशन दे रहे हैं, अभी हमने क्या बताया था, कमीशन देंगे या लेंगे तो हम जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट कमीशन रिसीव, अगर रिसीव भी हो रहा है तो हम लोग जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। चैरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं दान देना, तो ये भी हमारा हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये छोटा मोटा खर्च है। नेक्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर हमारे कंपनी के लिए ये एसेट्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल अकाउंट। एक्सिस बैंक, ये कोई कंपनी या बैंक का नाम है, जैसे कंपनी का नाम है, तो ये हमारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। समझ गए? महिंद्रा कंपनी, ये भी हमारा कंपनी है, तो ये हमारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन बनने के बाद। अब आएंगे इसके आगे हम लोग गोल्डन रूल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाम अगर सुने होंगे तो याद होगा, और नहीं तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए। गोल्डन रूल होता क्या है, देखिए गोल्डन रूल तीनों का अलग अलग होता है, पर्सनल अकाउंट का अलग, रियल अकाउंट का अलग और नॉमिनल अकाउंट का अलग। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। अगर मान लीजिए हमको कोई पैसा दे रहा है, तो हम अपने आप को बोलेंगे कि हम डेबिट हैं। ठीक है, और जो पैसा देगा वो हमारे हो जाएंगे क्रेडिट। समझ में आया? अगर मान लीजिए हम किसी को दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे अपने आप को क्रेडिट, और जो जिसको मिल रहा है पैसा उसको बोलेंगे डेबिट। और अगर कोई हमको दे रहा है, तो जो देने वाला है वो हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे देखिए, देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। डेबिट को हम लोग DR भी लिखते हैं। ठीक है, और क्रेडिट को CR। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या बोलता है कि डेबिट्स, अगर मान लीजिए पैसा मेरे पास आ रहा है, यहाँ भी सेम सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे क्या है, पैसा रिसीव हो रहा है, वही है बात, वही है। पाने वाला या फिर आ रहा है, मेरे पास पैसा अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे अपने आप को डेबिट, और अगर हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट। मतलब कि जो पैसा जिसके पास से जाएगा वो हो जाएगा क्रेडिट, और जिसके पास आएगा वो हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट में क्या कहता है कि जितना भी हमारा खर्च होगा या घाटा हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेबिट हो गया, और जितना भी हमारा फ़ायदा होगा या फिर आय, इनकम होगा, वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट। इतना समझ गए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसका नाम गोल्डन रूल बोला गया है अकाउंटिंग में। सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा, आगे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो सारा इसी के अकॉर्डिंग है, तो इसको बहुत ज़रूरी है याद करना। पर्सनल अकाउंट का काम क्या है, जो पाने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे डेबिट, देने वालों को क्रेडिट। रियल अकाउंट में अगर आता है तो डेबिट, अगर जाता है तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में जितना भी खर्च और नुकसान हो रहा है, मतलब घाटा हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेबिट, और जितना भी आय, इनकम, और जितना भी फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
यहाँ पे देखिए ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जिसको याद रखना है कि हम अपने कंपनी में कभी भी कंपनी का नाम या फिर हाँ, कभी भी कंपनी का मालिक का नाम से अकाउंट नहीं बनाएंगे कभी। अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी का मालिक हो, जैसे मान लीजिए मुकेश है, उसका कंपनी है, उसका हम लोग कभी भी इसमें नाम नहीं लिखेंगे कि मुकेश ने इतना पैसा ऐड किया। तो हम लोग नाम क्या लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो हम लोग कंपनी में मालिक को कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट में मिलेगा। देखिए जब भी इसमें कोई भी कंपनी का मालिक अगर मैं कुछ भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि कैपिटल। ओनर को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैपिटल, ठीक है। चाहे वो कैश के रूप में हो या कोई भी अन्य अदर रूप में हो, मतलब कि चेक से इन्वेस्ट कर रहा है या फिर बैंक से ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर वो पैसा कैश में मिल रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मालिक को, मतलब बिजनेस के ओनर को कैपिटल। समझ गए। उसका नाम नहीं लिखना कि इसने दिया है, उसका नाम को हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब पेंटिंग करने वाला ड्राइंग नहीं, इसमें होता है फाइनेंशियल अकाउंट में क्या है यहाँ पे ड्राइंग। इसमें है कि अगर मान लीजिए कंपनी का ओनर जो है, कंपनी का मालिक, अगर उस कंपनी से कोई भी सामान अपने यूज के लिए लेकर के जा रहा है, अपने घर में यूज करने के लिए या कुछ अपने पर्सनल यूज करने के लिए लेकर के जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग। समझ गए इतना बात। कैपिटल और ड्राइंग ये सब याद रखना है। लास्ट में आपका है पेटी केस। पेटी केस हम बोलते हैं सबसे छोटे पैसे को पेटी केस। जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में कोई बहुत छोटा अमाउंट में खर्च हो रहा है, जैसे 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ये सब छोटे अमाउंट में जब खर्च होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे पेटी केस। समझ गए। तो ये सब सारा आप लोग का था इम्पोर्टेंट नोट्स। अब आइए देखते हैं कि जब टैली का सॉफ्टवेयर नहीं बना था तो उस समय हम लोग कॉपी में या फिर रजिस्टर में कैसे लिखते थे, ये ट्रांजैक्शन को कैसे लिखते थे। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको कॉपी में बनाना है। कैसे बनाना है वो भी बता दे रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉपी है, तो इसमें से फर्स्ट लाइन, जैसे एक लाइन दिया हुआ रहता है ना कॉपी में, तो यहाँ पे हमको लिखना है डेट, ठीक है। और यहाँ पे हमको लिखना है पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे LF करके इसको लेजर फोलियो करके इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे लिखना है अमाउंट हमको डेबिट में, ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट में। समझ गए। कितना कॉलम बनेगा, एक हमारा डेट के लिए, दूसरा पार्टिकुलर के लिए, और LF जो हम लिखेंगे इसके लिए पूरा कम स्पेस छोड़ना है, एकदम पूरा पतला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डेबिट में और लास्ट क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी डेट हम यहाँ पे ले लेते हैं, पार्टिकुलर में किस चीज़ के लिए ट्रांजैक्शन हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डेट है हमारा 1 तारीख 1 अप्रैल 2025। इस दिन को मेरा जो है 1 अप्रैल 2025 है ना। तो इस दिन को क्या हुआ कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। वो कितना कैश, 3 लाख। 3 लाख कैश के साथ हम बिजनेस स्टार्ट किए। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कौन किया, बिजनेस का मालिक। तो अभी हमने क्या बताया था कि उसका नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कैपिटल। और ये अमाउंट हमारा किधर जाएगा, इसमें सबसे पहले हम दो चीज़ निकालेंगे। एक तो हमारा बिजनेस का मालिक हमको पैसा दिया, मतलब कि कैपिटल हो जाएगा, एक कैपिटल, और दूसरा पैसा दिया तो वो कैश। दो चीज़ निकल गया। अब कैपिटल और एक कैश किधर में जाएगा, कौन सा अकाउंट, कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, ठीक है। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं टैली में, लेकिन हम लोग जब कॉपी में लिखते थे तब हमारा कैसे होता था, एकदम नॉर्मल एंट्री, ठीक है। देखिए कॉपी में हम लोग कैसे लिखते थे, पेन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ डेट डालते थे, अभी मुझे बताएं, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया था कि जो कैपिटल है हमारा, कंपनी का ओनर, उसने हमारे पास पैसा दिया 3 लाख रुपया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ निकला मेरा, एक कैश और एक कैपिटल।
तो अभी हमने क्या बोला था, कैश और कैपिटल। कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, ये भी देखिए यहाँ पे, है ना। अगर पैसा आ रहा है तो हम बोलेंगे डेबिट, अगर जा रहा है तो बोलेंगे क्रेडिट। तो हमारा पैसा यहाँ पे क्या हो रहा था, पैसा हमारे पास आ रहा था, तो हम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बोलिए। आ रहा है तो डेबिट, तो हम यहाँ देखिए डी आर बोले थे, डी आर मतलब डेबिट। तो हम इस 3 लाख को ऊपर लिखे हैं क्योंकि ये है हमारा डेबिट में, ठीक है। और कैपिटल, कैपिटल हमारा हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि इसके पास से पैसा जा रहा है, तो हम उसको लिख देंगे क्रेडिट के साइड में। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, एक बैंक अकाउंट ओपन किए हैं एसबीआई। यहाँ पे ओपन है बैंक अकाउंट का मतलब है इसमें हम लोग खाता नहीं खोल रहे हैं, इसमें अकाउंट को हम अपने अकाउंट को ऐड कर रहे हैं, इस कंपनी में अपने अकाउंट को ऐड कर रहे हैं और उसमें 10,000 डाल रहे हैं। तो देखिए डेट डाल देंगे यहाँ पहले, और एसबीआई और एक कैश निकलेगा क्योंकि पैसा हम उसमें कैश में ऐड कर रहे हैं। तो एसबीआई जो हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल क्या बोलता है कि डेबिट वांट रिसीवर, कि जिसके पास आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा। तो एसबीआई कैश में पैसा आ रहा है, एसबीआई बैंक में पैसा आ रहा है ना, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट के साइड हम लोग 10,000 लिख दिए हैं, और कैश मतलब कैश से पैसा जा रहा है तो हमारा हो जाएगा ये 10,000। समझ गए। अब यहाँ पे आपको ये नरेशन में जो लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, बीइंग ओपन ए बैंक अकाउंट इन एसबीआई। फिर नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, ये आप लोग को बनाना है, ये सब सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ लास्ट में दिया हुआ है। पहले अपने से सोच करके बनाना है, अगर फिर आंसर मिलाना है। गलत हो गया तो एक बार फिर से आप पूरा नोट्स को पढ़ लीजिएगा, अकाउंट्स पढ़िएगा, फिर गोल्डन रूल, ऐसे करके फिर से बना लीजिएगा। समझ गए। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब से हम लोग सीखेंगे टैली। पूरा अकाउंटेंट करने के लिए टैली सीखना ज़रूरी है, और उसके पहले हम लोग ये अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। तो अकाउंट्स तो कंप्लीट हो गया है, इसको पढ़ लीजिएगा और गोल्डन रूल्स को याद रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे टैली।